हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम काहिरा, कायरो, इजिप्ट, मिस्र। तो दोस्तों, आज मैं कायरो से जा रहा हूँ असवान और आज हम रिव्यू करेंगे इजिप्ट एयर की फ़्लाइट का। लेकिन सबसे पहले लंच का टाइम है, जो भूख लगी हुई है, तो चल के लंच करते हैं। मेरे होटल के करीब ये रेस्टोरेंट था। बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा रेस्टोरेंट ये दिख रहा था, तो मैंने सोचा कि यहीं पे ये शावरमा भी मीट वगैरह जो है वो ट्राई किया जाए। अरब ममालिक में ये ग्रिल बड़ी पॉपुलर है। इस तरह ये ग्रिल की मशीन होती है और इस पे चिकन ग्रिल किया जा रहा होता है। मुझे इस चिकन की बस ये बात पसंद नहीं है कि ये ज़रा फीका सा होता है, और खाने अरबी सारे ही तकरीबन फीके होते हैं, कोई ख़ास स्पाइसी नहीं होते। रेस्टोरेंट का इंटीरियर काफ़ी अच्छा है, नीट क्लीन कोजी इन्वायरमेंट लग रहा है। वेरी नाइस, मुझे पसंद आया। तो जनाब, मेरा खाना आ चुका है। ये आप ऊपर देख सकते हैं कि ये चिकन है, नीचे उसके राइस हैं, कप में सूप है, साथ कुछ सैलड और फ्राइज़ हैं। ये खाना दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन वही बात आ जाती है कि ये ज़रा फीका फीका सा खाना था। तो इतना महंगा नहीं था, इसके लिए मैंने पे किए थे 55 इजिप्शियन पाउंड्स, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 600 रुपये बनते हैं। तो पाकिस्तानी 600 रुपयों में ये खाना मेरे ख्याल से काफ़ी मुनासिब है। मैं एयरपोर्ट जाने के लिए रेडी हूँ, और यहाँ पे मेरे पास कैब करने के लिए दो ऑप्शन थे। या तो मैं रोड से ही कोई कैब पकड़ लूँ या फिर ऊबर मंगवा लूँ। मैंने सोचा कि रोड से ही कैब पकड़ लेता हूँ, और यकीन करेंगे उसका मुझे नुकसान हुआ। ये कैब वाला ऐसा फ्रॉडिया सा लड़का था जिसकी कोई हद नहीं। पहले मेरे साथ उसने 150 इजिप्शियन पाउंड्स मुकाए, और जब मैं बैठ गया हूँ, थोड़ी सी आगे गाड़ी चली है, तो फिर आगे मेरे पीछे पड़ गया कि जी मुझे 170 दो, 170 दो। तो काफ़ी इसने मेरा सर खाया, और ऊपर से उसको इंग्लिश का एक लफ्ज़ नहीं आता था। तो सर खाई जाए, कभी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फ़ोन पे बातें करना शुरू हो जाए, और फिर मुझे दिखाता है नीचे से निकाल के, कहता है ये देखो, ये मेरे पास बियर भी है, तुमने सिप लेना है। तो अजीब वो बोंगियाँ मारी जाए, नॉन स्टॉप वो बोली जाए, मेरा सर वो खाई जाए। तो मुझे उस पर फिर बड़ी तप चढ़ी। बहरहाल मुझे एयरपोर्ट तक जाना था, तो मैं कहा यार मैं तुझे 170 दे दूँगा, अब तू मेरा सर ना खा, अब तू बस चलने वाली बात कर। और जी देख लें, ये है वो नमूना। मैं बाहर की वीडियो बना रहा था और ये कह रहा था नहीं मेरी वीडियो बनाओ। देख लें, ये नमूना था। बहरहाल मैंने कहा कि बस जल्द से जल्द एयरपोर्ट पहुंचूं और इससे मेरी जान छूटे। هتروح الجيم امتى يا اسطى النهارده؟ الساعة 12 بنيجي الجيم. मैं काहिरा एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं, और बड़ा अच्छा इनका एयरपोर्ट है। अच्छा, बड़ा साफ़ सुथरा अच्छा एयरपोर्ट है। ओवरऑल मिस्र मुझे पसंद आया है। और ये आपका दोस्त। इस वक्त मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही थी कि कहीं मेरा बैग ओवरवेट ना हो जाए। वेट अलाउड 23 kg है, तो कहीं ये ना हो कि मेरा जो बैगेज है उसका वज़न ज़्यादा हो जाए। लेकिन गुड न्यूज़, ऐसा कुछ नहीं था। बैग का वेट सिर्फ 20 किलो था, तो अब मैं टेंशन फ्री हूँ।
सिक्योरिटी से गुजरते हैं और उसके बाद डिपार्चर लाउंज में चलते हैं। डिपार्चर लाउंज में इस वक्त हम रेडी हैं, बाहर बस आएगी और बस पे हम जाएंगे। जहाज़ पे पहुंच गए, अब अपनी सीट पे जाके बैठते हैं। टेक ऑफ टाइम। काहिरा से अस्वान की फ़्लाइट जारी। एयर होस्टेस कुछ सर्व तो कर रही हैं, अब देखते हैं कि क्या खाना पीना ये देते हैं। तो जी इन्होंने सिर्फ पानी की एक छोटी सी बोतल दी है, तो खाना पीना और कुछ नहीं है, सिर्फ पानी देते हैं ये। उसकी वजह ये हो सकती है कि ये एक छोटी सी 1-1.5 घंटे की डोमेस्टिक फ़्लाइट है इसलिए। लेकिन अगर आप ओवरऑल इनका एयरक्राफ्ट देखें, सफाई देखें, एयरक्राफ्ट की कंडीशन देखें, सीटों की कंडीशन देखें, तो वो बिल्कुल परफेक्ट है। हम अस्वान शहर में लैंड हो चुके हैं। अस्वान शहर का छोटा लेकिन बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट है। अपना बैग उठा लें यहाँ से हम। देखें यार कितना टूरिस्ट है यहाँ पे, अच्छा खासा टूरिस्ट है। लोकल तो बहुत कम है, ज़्यादातर लोग टूरिस्ट हैं। मिस्र के एयरपोर्ट्स की ये बात अच्छी है कि काफ़ी यहाँ पे एक्सचेंज पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे करेंसी एक्सचेंज की जा सके, और उसके अलावा वर्किंग ATMs भी होती हैं। ये है अस्वान शहर का पहला लुक। ये जो बंदा सामने आ रहा है ये टैक्सी ड्राइवर है और इसी ने मुझे अप्रोच किया था। तो ठीक है जी, मैंने यहाँ पे कैब ले लिया एयरपोर्ट से और अब मैं जा रहा हूँ आगे शहर में। तो काफ़ी दूर है यहाँ से शहर, एयरपोर्ट से कोई 30-35 किलोमीटर दूर है। और ये कैब वाले ने मुझसे 270 पाउंड में बात की है, जो कि पाकिस्तानी समझ लें आप 3000 रुपया बनता है। तो 3000 रुपया कैब का। हम अस्वान शहर पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे भी मेड इन इंडिया रक्शे चल रहे हैं। दरिया नील की दूसरी साइड पे मेरा गेस्ट हाउस है, तो पहले कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद कश्ती में बैठ के दूसरी साइड पे जाते हैं। ये सामने जो लाल वाला रेस्टोरेंट है ना, इधर चलते हैं। तो जी ये चिकन के पीसेस हैं, चिकन ब्रेस्ट पीसेस, इनके ऊपर सॉस लगी हुई है, साथ में फ्राइज़, साथ में कुछ सब्ज़ी है, और ये लगता है कि अफ्रीकन स्टाइल में ये बनी हुई है। तो ये जो मसाला चिकन ब्रेस्ट पीसेस के ऊपर लगा हुआ है ना, ये लग बड़ा स्पाइसी रहा है, लेकिन ये स्पाइसी था नहीं, लेकिन कोई इतना मज़े का भी नहीं था
मैंने बस मसाला हटा दिया और चिकन खा लिया। अब कश्ती में बैठ के दरिया नील के दूसरे किनारे पे जा रहे हैं। यहीं मेरा गेस्ट हाउस होना चाहिए। लोगों के फैमिली होम्स हैं और उसमें वो टूरिस्ट को रूम्स किराए पे देते हैं। मैं अपने रूम में आ चुका हूँ और बिल्कुल साफ़ सुथरा अच्छा रूम है जिसमें एसी फ़ैन दोनों चीज़ें हैं और मुझे ये रूम बहुत पसंद आया। तो ठीक है जी, मैं रेस्ट करता हूँ और आज के वीलॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकॉन दबाइए। शुक्रिया।